यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की अपने अमेरिका दौरे के बाद ब्रिटेन गए, जहां उनका जबरदस्त स्वागत किया गया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने उन्हें गले लगाया और बेहद खुशमिजाज लहजे में उनका स्वागत किया। इसके साथ ही बड़ी संख्या में ब्रिटेन की आवाम ने भी सड़कों पर नारों के साथ जेलेंस्की का इस्तकबाल किया। दरअसल यूक्रेन के राष्ट्रपति लंदन में यूरोपीय देशों के एक सम्मेलन में शामिल होने के लिए गए हैं। माना जा रहा है कि इस सम्मेलन में अमेरिका के हालिया रुख और ट्रंप के बर्ताव पर गहरी चर्चा हो सकती है और कोई बड़ा फैसला भी लिया जा सकता है। इस बैठक में कुल 13 देश हिस्सा ले रहे हैं। साथ ही इसमें नाटो के महासचिव मार्क रुट, यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा भी भाग ले रहे हैं। इससे समझा जा सकता है कि बैठक कितनी अहम है। कहा जा रहा है कि इस बैठक से अमेरिका की वर्तमान नीतियों को लेकर अहम फैसले लिए जा सकते हैं। आपको बता दें कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने यूक्रेन को 24,000 करोड़ रुपए का कर्ज देने का ऐलान किया है। इसके साथ ही दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने इसके लिए एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर भी किए। ये कर्ज यूक्रेन की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के लिए दिया गया है। रूस के खिलाफ मैदान जंग में यूक्रेन को ये धनराशि उनके लिए नए हथियारों की खरीद में अहम साबित होगी। इस दौरान स्टारमर ने कहा कि हम यूक्रेन के साथ हैं और यूक्रेन को ब्रिटेन का पूरा समर्थन हासिल है। जेलेंस्की ने कहा कि उन्होंने डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर सैकड़ों समर्थकों को इकट्ठा होते हुए देखा था और मैं इस युद्ध की शुरुआत से ही इतने बड़े समर्थन के लिए यूनाइटेड किंगडम के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने कहा, मुझे बहुत खुशी है कि यूनाइटेड किंगडम के राजा ने मेरी बैठक स्वीकार कर ली और हम यूक्रेन में बहुत खुश हैं कि हमारे पास एक ऐसा रणनीतिक साझेदार है। उन्होंने कहा कि हम ब्रिटेन के समर्थन पर भरोसा करते हैं। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ तीखी बहस के बाद यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर जेलेंस्की को दुनिया भर के मुल्कों का जबरदस्त समर्थन हासिल हो रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि यूरोप का हर एक देश यूक्रेन का समर्थन करता है। कुछ देशों जैसे हंगरी और स्लोवाकिया ने अमेरिका का इस मुद्दे पर समर्थन किया है। उनका कहना है कि सैन्य ताकत के दम पर कभी भी इलाके में शांति बहाली की बातचीत नहीं हो सकती। लेकिन यूरोप के ज्यादातर शक्तिशाली मुल्क जैसे फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, स्पेन, नॉर्वे, नीदरलैंड और पोलैंड जैसे देशों ने एक सुर में जेलेंस्की का समर्थन किया है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंटनी एल्बनीज ने भी यूक्रेन का पुरजोर समर्थन किया। उन्होंने कहा कि हम उनके संघर्ष में यूक्रेन के साथ स्पष्ट रूप से खड़े हैं, क्योंकि हम इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून को कायम रखने के लिए संघर्ष के रूप में मानते हैं। हालांकि दूसरी ओर यह कहा जा रहा है कि ब्रिटेन अमेरिका और यूरोप के बीच एक पुल की तरह काम कर रहा है। स्टारमर ने खुद को इसी तरह से पेश करने की कोशिश भी की है। वे रूस और यूक्रेन की जंग का अंत चाहते हैं, जिसके लिए वे साथी देशों के समर्थन के महत्व को अच्छी तरह से समझते हैं। बहरहाल यूरोपीय मुल्क या फिर यूरोपियन यूनियन इस मामले में जो बैठक होने वाली है, इस पर क्या फैसला लेते हैं, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा।